आई एम श्योर कि तुमने भी नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस के मर्ज के बारे में जरूर सुना होगा एंड आई एम श्योर कि तुमने भी इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे ये वाली फोटो जरूर से देखी होगी। तो एक्चुअली माजरा क्या है और क्यों ये क्रिटिक्स इस टॉपिक को लेके इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं, आइए इस पूरे मैटर को अच्छे से पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली ये डील में क्या हुआ है। सो एक्चुअली क्या हुआ, नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस डिस्कवरी कंपनी, दो इंडिविजुअल अलग कंपनी मर्ज नहीं हो रहे। मर्ज तब होते हैं जब दो डिफरेंट कंपनी मर्ज होकर एक तीसरी कंपनी बनती है। यहाँ पे कोई तीसरी कंपनी नहीं, नेटफ्लिक्स एक बड़ी कंपनी जो वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को अपने अंदर मर्ज कर रही, मतलब उसे एक्वायर कर रही है। एंड नेटफ्लिक्स ने इस डील में पूरी कंपनी नहीं खरीदी, उसने कुछ सेक्शंस, कुछ मॉड्यूल्स एक्वायर किए, जैसे वार्नर ब्रोस फिल्म डिवीजन जो मूवीज बनाता है, और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे HBO मैक्स। वार्नर ब्रोस डिस्कवरी कंपनी में जो डिस्कवरी और न्यूज चैनल का जो पार्ट था वो पुरानी कंपनी में ही रहेगा। जस्ट बाइंग वार्नर ब्रोस फिल्म डिवीजन एंड HBO मैक्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन ऋतिक, ये अचानक से क्यों हुआ? ये अचानक से नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले भी वार्नर ब्रोस कंपनी 4 बार सेल हो चुकी है। और यहाँ एंट्री होती है वार्नर ब्रोस डिस्कवरी कंपनी के न्यू CEO डेविड ज़ैस्लेव की, जिन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया था इस वार्नर ब्रोस के होल डेप्थ वाले सिनारियो को सुधारने के लिए, क्योंकि वार्नर ब्रोस डिस्कवरी कंपनी के ऊपर एक बड़ा कर्जा है। एंड फॉर दिस रीजन उन्होंने ये सोचा कि इस कंपनी को सेल किया जाए। और जहां तक सोर्सेस से पता चला है कि बिडिंग में फाइनली दो जायंट्स थे, एक पैरामाउंट और एक नेटफ्लिक्स, जहां पर नेटफ्लिक्स जीता है $83 बिलियन से। तो वीडियो आते हैं मेन सवाल पे, इस डील से तुमको और मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो जो वार्नर ब्रोस की मेजर मीडिया फ्रेंचाइज थी वो अब नेटफ्लिक्स के अंडर कंट्रोल फॉल करेगी। और वीडियो इस लिस्ट में बहुत बड़े बड़े टाइटल्स है, जैसे पूरा DC यूनिवर्स, हैरी पॉटर की पूरी फिल्म फ्रेंचाइज, हैरी पॉटर के आने वाले अपकमिंग सीरीज, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, और HBO की तरफ से आने वाली अपकमिंग मूवीज द ड्यून पार्ट 3 एंड द बैटमैन पार्ट 2। तो अब आते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे, क्या वार्नर ब्रोस की जो फिल्म फ्रेंचाइज थी अब वो थिएटर्स पे नहीं आएगी? क्योंकि नेटफ्लिक्स एज अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म उनके सारे मूवीज सीधा नेटफ्लिक्स पे आते थे। तो क्या अब द बैटमैन पार्ट 2 एंड ड्यून पार्ट 3 सीधा OTT पर आएगी? तो शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वार्नर ब्रोस की जो फिल्म्स थी अपकमिंग वो सीधा थिएटर्स पर ही रिलीज होगी। लेकिन बिडू, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि नेटफ्लिक्स का पूरा बिजनेस मॉडल ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर चलता है। और ये जो डील जो मैंने अभी तुम्हें बताई ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुए, इसे कंप्लीट होने में 12 से 18 महीने और लगेंगे। तो क्या अब हमें कंटेंट में सडन चेंजेस देखने मिलेंगे? इसका सीधा आंसर है शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं, बट इन अपकमिंग टाइम जैसे 3, 4 या 5 साल में इसका इफेक्ट जरूर से देखने मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि फ्यूचर में अपकमिंग न्यूज़ तुम तक पहले पहुंचे।